बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड का हिंदी का मॉडल पेपर हूबहू बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर जैसा आपको बताने वाला हूं। लगभग इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आप यदि इसकी तैयारी कर लेंगे तो आप हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सिर्फ समझते चलिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल पेपर है। इसमें आप देखिए 2022-23 दिखाया गया है। कक्षा 10 का ये मॉडल पेपर है, इसे आप देख सकते हैं। और ये विषय हिंदी खंड आ है। ठीक है, ये पेपर 70 अंक का होगा। ठीक है, इसके बाद में समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं। मैं इस निर्देश को पढ़ करके आपको बता देता हूँ। देखिए, बारी बारी से हम निर्देश को जान लेते हैं। निर्देश में क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं निर्देश 1। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, यानी खंड आ और खंड बा। पूरा प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। आ में जो है वो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जबकि जो खंड बा है, इस बा में आपको विस्तारित प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, चलिए तीसरे में देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके वो हमारी जो सीट होगी उस पर आपको गोला करना है, जैसा कि आपको प्री बोर्ड में कराया गया है या अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे करवाया गया है। ठीक वैसा ही पेपर आएगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होगा। फिर दोबारा लिखा हुआ है प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटा समय निर्धारित है। समझ गए। इस प्रकार से 3 घंटा हो गए और 15 मिनट प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसलिए टोटल समय यहाँ देखिए 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न 1 से शुरू होता है, 2, 3 करके, और पूरे 20 प्रश्न हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ तक देखिए टोटल 20 प्रश्न आपको दिए गए हैं। सब में 4-4 देखिए विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में एक विकल्प सही है, एक विकल्प का आपको चुनाव करना है। जो विकल्प सही है उसका आपको चुनाव करके आंसर लिखना है। तो इतना समझ गए कि पेपर आपका 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड आ और खंड बा। आ में जो है 20 प्रश्न इस तरह से बहुविकल्पीय दिए जाएंगे, यानी MCQ दिया जाएगा, जिसमें एक ऑप्शन सही है उसे आपको सेलेक्ट करना है। अब चलिए देखते हैं खंड बा में क्या क्या चीज़ें आएंगी। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए खंड बा लिखा हुआ है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखा हुआ है। वर्णनात्मक मतलब इसका वर्णन करना पड़ेगा। कैसे वर्णन करना है, क्या क्या प्रश्न होंगे, ये भी हम समझ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पूर्णांक इसका 50 का होगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पेपर 70 अंक का होगा, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका एक एक अंक निर्धारित है, वो 20 नंबर के होंगे। और जो ये 50 पूर्णांक यहाँ पर देख रहे हैं, ये 50 होगा वर्णनात्मक, यानी इसका आपको व्याख्या करनी है, उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है, 3 करेंगे तो उसके 6 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, ये पूरा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ करके और इसके उत्तर देने हैं। जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, दिखा देता हूँ आपको। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको ये 3 प्रश्न जो दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसके 3 प्रश्न आपको करने हैं। यदि वो नहीं आता है तो आपको एक अवसर दिया जाता है, एक चांस दिया जाता है कि नीचे जो है दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं, आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और इस पैराग्राफ से संबंधित ये 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी 6 अंक का है। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 6 अंक के हैं। दोनों में से आपको एक पैराग्राफ का आंसर देना है। ये कन्फ्यूज मत होना।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी मुझे आपने जो देखा है वो गद्यांश था, और अब नीचे मिलेगा आपको पद्यांश यानी पद्य यानी कविता मिलेगी। उस कविता को पढ़ करके उस कविता से संबंधित नीचे 3 प्रश्न देखिए दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ये भी आपके 6 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न जो है ये 2-2 नंबर के हैं। ये प्रत्येक प्रश्न के आपको 2-2 नंबर मिलने वाले हैं। इसे आपको हल करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें भी अथवा लगा हुआ है। अथवा का मतलब जैसा अभी ऊंचे आपने एक पैराग्राफ देखा है, यदि वो आपको आता है तो वो करिए, और वो नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़िए, और पढ़ने के बाद में आप इसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप हल करिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पैराग्राफ में कुछ रेखांकित लाइन है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। और उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है अनुराग तड़ाग मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है, यानी उसमें जो लाइन है उस लाइन में जो ये शब्द आया हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की बात। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। 3 में आपको क्या करना है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये संस्कृत का पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है यानी अनुवाद करना है, और इसका संदर्भ बताना है आपको। यदि ये आप ना कर पाएँ तो यहाँ देखिए अथवा लगा हुआ है। अथवा का मतलब ये कि इसके अलावा भी एक दूसरा पैराग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। यदि ये पैराग्राफ आपको नहीं आ रहा है तो उसके नीचे देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है। आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। दोनों में से सिर्फ एक ही करना है। अब देखिए चौथा प्रश्न में लिखा हुआ दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये पद्यांश है। पद्यांश मतलब ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, ये श्लोक है। अब ये 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में लिखा हुआ है अथवा। आप चाहे आप इसको कर डालिए, चाहे आप इसको कर डालिए, दोनों में से सिर्फ आपको ये कही करना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये जो है 3 नंबर का है। इसमें से का खा गा करके दिया गया है। एक में क्या है, जो लिखा हुआ है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें से जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता हो उसको आप हल करेंगे, और जो नहीं पढ़ाया जा रहा है उसको आपको हल नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 5 के बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, ये देखिए 5 नंबर का है। इसमें आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है, और उसके बाद में उनकी एक रचना का नाम बताना है, ठीक है, उल्लेख करना है। तो 3 नंबर दिए जाएंगे देखिए यहाँ पर आपको जीवन परिचय के, और 2 नंबर आपको दिए जाएंगे इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करने के लिए, ठीक है ना। आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन हैं। तीनों ऑप्शन में से सिर्फ आपको एक जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का उल्लेख आपको करना है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 6 का है। अभी ऊंचे जो प्रश्न नंबर 6 के का में देखा है वो लेखक थे। अब यहाँ नीचे कवि का जीवन परिचय पूछा गया है, ये भी 5 नंबर का है। इसमें भी 3 कवि पूछे गए हैं। तीनों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय देना है, और इसमें भी आपको एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए ऊंचे आपको मैंने अभी एक श्लोक बताया था, 2 श्लोक बताए थे, उसमें से कोई श्लोक आपको नहीं लिखना है। इसमें बताया गया है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो श्लोक आपको लिखना है। एक श्लोक लिखने के 2 नंबर मिलेंगे, यानी श्लोक 2 नंबर का है। इसे आपको तैयार कर लेना है। अब सीधे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है ना। ये संस्कृत में प्रश्न है और इसका उत्तर संस्कृत में ही आपको देना है। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 आपके हिंदी किताब से हैं, जो संस्कृत वाला चैप्टर होता है, संस्कृत वाले चैप्टर से हैं। ये 4 में से आपको सिर्फ 2 के उत्तर देने हैं, और ये 2 जो है 2 नंबर के हैं।
यानी 4 हो गए। और इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपको लिखना है और निबंध के लिए कई विषय दिए गए हैं, जो आपको उचित लगे उस पर आप निबंध लिखिए। आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर जैसा है, इसी तरह से पेपर आएगा, बिल्कुल लगभग मिलता जुलता प्रश्न आएगा। आपको इन सब विषयों को तैयार कर लेना है। यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से ये है प्रश्न पत्र प्राप्त किया गया है, जो मॉडल पेपर है जो आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्नों के आने की उम्मीद आपके एग्जाम में है। तो निबंध देखेंगे कि किन किन विषयों पर निबंध है। पहला तो है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, और तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि, और चौथा है नारी सशक्तिकरण। ये चारों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चारों में से किसी एक दो ऑप्शन को आप याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए तो बखूबी ये तैयार हो सकता है। ये है 9 नंबर का प्रश्न है। यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये है प्रश्न आपको 9 नंबर देने वाला है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल रट लीजिए। बहुत कम समय बचा हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर भी आपको मिल गया है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको रट लीजिए और इसे तैयार करके बेहतरीन नंबर लाइए। मुझे लगता है कि 70 में आप 70 नंबर पूरे के पूरे लेकर के आवें। तो बच्चों, ये था आपका हिंदी का मॉडल पेपर। मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ करके बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। मेरे चैनल से जुड़ करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। यदि आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसका वीडियो पर डे में लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।